क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या है कि एक पहिया है जिसको लुढ़काना है और यहाँ पर एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो 5.5 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसमें क्या है कि पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो अपनी परिधि के बराबर तय करता है, यानी कि जितनी इसकी परिधि होगी अगर एक चक्कर लगाएगा तो उतनी दूरी ही वो तय करेगा। और चूंकि वृत्ताकार पहिया है इसलिए इसकी जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr। यदि त्रिज्या r है तो परिधि 2πr हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इस पहिया को यदि एक चक्कर में दूरी तय करनी हो तो ये अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, जो कि मीटर में दी हुई है 5.5 मीटर। यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब उसकी जो परिधि है वो 5.5 मीटर है। यहां से आप क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि जो वृत्ताकार पहिया है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितनी है 5.5 मीटर। अब चूंकि एक चक्कर में पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है इसलिए ये हो जाएगा 2πr बराबर 5.5 मीटर। यहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 5.5 और इसके बटे में आपको रख देना है 2π। इतने मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब चूंकि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वृत्ताकार है इसलिए πr² सूत्र होता है। तो पाई गुणे r का जो मान है वो 5.5 बटा 2π² है इसलिए आप दो बार रखेंगे 5.5 और इसके भाग में भी 2π। तो एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्या बचता है कि 5.5 की आप गुणा कर लेंगे यानी कि इसका वर्ग और 2 दूना 4, साथ में क्या बचता है पाई। तो यहाँ पर 5.5 गुणे 5.5 और 2 की गुणा हो जाएगी 4, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और पाई जो है इसका मान रखेंगे तो ये 22/7 होता है, तो 7 अंश में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22। यहां से आप 11 से इसको भाग कर सकते हैं, 11 दूनी 22 और 11 से 5.5 को विभाजित करेंगे तो 11 पचे 55 होता है, लेकिन 0.5 इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करा लेते हैं 5.5 की 0.5 से और 7 से। तो यहाँ पर 7 पचे 35 यानी कि 3.5 आएगा। तो 5.5 गुणा 3.5 और हर में आ जाएगा 4 दूना 8। चूंकि ये सब मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकी गुणा कर लेंगे। तो 5.5 की 3.5 से जब गुणा कराएंगे तो 25 का 5 हासिल 2 आएगा और 5 की गुणा 25 और 2 हो जाएगा 27। इसके बाद 3 से गुणा कराएंगे तो 3 और 5 की गुणा 15 हासिल 1, 3 और 5 की गुणा 15 और 1 हासिल 16। जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे आ जाएगा 19.25। तो यहाँ पे इसकी गुणा लिख लेंगे 19.25 और भाग में आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब यदि 4 से अंश और हर में गुणा करा देते हैं तो यहाँ से जो दशमलव है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर 19.25 को गुणा कराना है 4 से और जो हर में 8 दिया है इसको भी गुणा कराना है 4 से। तो जब इसकी गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10 का 0 हासिल 1, 4 9 36 1 37 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद क्या करना है दशमलव लगा देना और नीचे 4 और कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका 77/32। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है तो आपको 32 से 77 को क्या करना है भाग करना है। तो यहाँ पे दिखा दें आपको कि 32 से 77 को भाग करना है। अब 2 बार पहाड़ा लगाएंगे 64 हो जाएगा
और यहाँ पर बच जाएगा 13 शेष। तो कैसे लिखते हैं, ये जो भागफल आता है इसको आप होल नंबर के रूप में, और जो शेष बचता है तो ये अंश बन जाता है 13, और भाग में जो 32 है, भागफल 32 है इसको, तो 2 सही 13/32 वर्ग मीटर इस पहिए का क्षेत्रफल होगा।